अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से हैंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझे? नहीं आई आनी भी नहीं है लड़की हो। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डीडी का आया है जी मुंह तोड़ फोड़ जवाब आशा को, और कहा है कि मरने से पहले मैं भी कहानी सुना के दूंगा, मरने से पहले मैं भी सच बता के जाऊंगा। चले जी, सच की कहानियाँ यहाँ पे खुलना शुरू हो गई हैं। इन्होंने सच शुरू किया तो उन्होंने भी सच शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले कोमल खान कहती हैं नदीम भाई ने सलमा का सच सारा बता दिया है, वो दोबारा कंट्रोवर्सी करना चाह रही थी। जी, मामू नदीम ने ऑलरेडी डेढ़ महीना पहले ही वीडियो बनाई थी और मैंने भी इस पे जो है रिएक्शन दिया था और मैंने हाईलाइट किया था। 2 व्लॉग में मैंने अपने ना ये बात हाईलाइट की थी कि भाई ये सीज़न 2 पिछली कंट्रोवर्सी से रिलेट सीज़न 2 चल रहा है और चलेगा, और बातें आगे फिर केसेस तक, अदालतों तक भी जा सकती हैं, लेकिन पिछली बातों को भी दोहराया जाएगा और ये जलालत खेली जाएगी। खैर, जलालत जो है सलमा को ही देखनी पड़ गई। लोगों ने इतना उसको धोया है बगैर सर्फ के, इतना धोया है कि बीबी कम्युनिटियां तूने लगाना शुरू की, फिर आगे देखो जी मेरे पे मुझ पे केस कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। तो भाई वो तुझे तो छेड़ ही नहीं रहे। यहाँ पे बातें किसी और की चल रही हैं, लेना देना किसी और का चल रहा है, मसले मसाइल किसी और के चल रहे हैं। तू इन्नो मिन्नो मैनू विच गिनो आ गई है, मिन्नू भी विच गिनो, तो वो गिनवाने के लिए आ गई है। तो खैर, लोगों ने बड़ा धोया इसको कि भाई तुम झूठी औरत हो, तुम जो है हर अगस्त में निकल के जो है बुर्का पहन के आ जाती हो ठीक जी, तो अब हम तेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। ये इस किस्म के वाकई कमेंट आए हुए। खैर, यहाँ पे जो है अभी डीडी की बात करते हैं, 2 टोक बात करते हैं कि सरवर ने शादी की है तो मैं भी मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, और मेरा बाजा बजवाओ, और मेरी शादी करवाओ। ओ बाबा गुलाम को तप चढ़ी थी, ब्याह कराओ हैं। यहाँ पे बेटी आ गई है, औरत को बदनाम कर। देखेंगी अम्मा इनकी ना आशिक मिजाज थी, उसने लव मैरिज की है। अम्मा लव मैरिज की है, अम्मा ने की है। अब्बा आपका जूस नहीं पीता था, है निक्का जे डड्डू चार्जर फीडर पीता था। की करता था डड्डू चार्जर, तो वैसे डीडी ने इसका नाम रखा है, मतलब डड्डू सा कोई छोटा सा फीडर पीता था, जबरदस्त उठा के अम्मा ले गई उन्होंने। हद नहीं है, वैसे हद नहीं है, शर्म नहीं आई? आपकी वालदा के बारे में कोई बंदा इस तरह की बात करे। चाचू यासीन के हवाले से बाबर ने ना बोला कि वो ना हमें ना दस्तरखान पे बिठाते थे। फैमिली वाले हैं, जाहिर सी बातें जब बैठते हैं ना तो अपनों को याद तो करता है बंदा, रिलेट अगर कोई बात हो तो वो नानी को देखते हैं, उन्हें नाना उनका याद आता है। तो उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने कहा हाँ अब मुझे देखते हो तो फिर इसलिए आपको नाना याद आ जाता है। माँ जी ने बोला, उसने कहा हाँ नाना हमसे बड़ा प्यार करते थे। वो नाना कर रहे थे, जाहिर सी बात है उसी के घर पले बड़े, खाया पिया, वहीं पे ही रहे ये लोग, तो याद आती है, क्यों नहीं आती? बंदा नाम ले ही बैठता है। और वो कौन सा इस दुनिया में है, उनका तो कट ऑफ हो गया यहाँ से, दुनिया से सारा कुछ। हम जब फौत होते हैं या हम इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो हमारा सारा सिर्फ हमारे नेक अमाल के सिवाय, जो सदका और खैरात और जो इबादत करते हैं, नेक अमाल जो लोगों से अच्छा बिहेवियर करते हैं वो, या हम बुरा भी करते हैं, मिसाल के तौर अच्छा बुरा हम जो भी करते हैं वो हमारे साथ जाता है। बाकी हमारा दुनिया से जायदाद, दौलत, औलाद, हर रिश्ता कता ताल्लुक हो जाता है। अगर उन्होंने याद किया, तुम लोग नहीं करते, हर दूसरे दिन ठप्पा लगा के बैठे अम्मा ऐसे कसम से ऐसे कर रही होती है। सबको माँ याद आती। मैं तो इरिटेट हो गई। मेरी अपनी माँ नहीं है भाई इस दुनिया में, लेकिन इतना भी क्या, हाँ कभी वो मौका हो जाता है, गमी हो जी, साल बाद कोई चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो आंटी मचा दी है। हर बार हर दफा जब भी देखो नजमा गया शो गया अम्मा, हमारी अम्मा। भाई ठीक है, औलाद है, बेटियां हैं, माँ याद आती है,
तो यहाँ पे सितारा आए, तुम लोगों को टोंट मारे, कहे तुम लोगों को कि काश मेरी माँ को भी माँ बनाया होता, जैसे तुम लोग आ जाते हो कि ये देखिए जी हमसे प्यार नहीं करते। देखो ये रिश्ता फासले वाला रिश्ता होता है, इसमें सिर्फ रिस्पेक्ट चलती है, मोहब्बतें जीतनी पड़ती हैं, दिल जीतने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये क्या ड्रामेबाजी है, हर दूसरे दिन तुम लोग भी तो आते हो, अपनी माँ को याद करते हो। अगर सितारा ने याद कर लिया, माँ को बाप को याद कर लेती है, या मुस्तफ़ा ने सवाल एक दो पूछे कि आपका कोई ऐसा ज़िंदगी का पहला चांस, ज़िंदगी का पहला कोई चांस, तो पहले तो जाहिर सी बात है चाचू यासीन ही थे। तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे उन्होंने हज के लिए, हज या उम्रे का नाम लिया था, उन्होंने जब पहली बार मुझे बुलाया था ना, और मैं जब गई थी, वो मेरी बहुत बड़ी खुशी थी। जाहिर सी बात है वो ही लेके गए ना, और पहली दफ़ा वो उन्हीं के साथ ही गई होंगी। तो ये बातें ना बाबा को चुभ गई, ये बातें उनको तकलीफ दे गई। उसके बाद ये सारा चीज़ें आना शुरू हो गई सारी। बाबा भी तो अपनी पहली बीवी को अक्सर याद कर लेता है, नाम ले रहा होता है, याद करता है। तो यहाँ पे अम्मा उठ के बैठ जाए कि तूने मेरे साथ इश्क मोहब्बत की शादी की थी, हैं उस टाइम तू रिश्ते लेके आता था, अब बीवी पहली को याद कर रहे हो। वो इनके मुंह पे लतरेशन नहीं कर सकती, ये जो आके इन्होंने इतने बड़े इल्ज़ाम बुढ़ापे में उस औरत पे लगाए हैं। खैर ये अपनी तरफ से तो इल्ज़ाम लगा के गए। तो बीबी यहाँ पे सबके चट्ठे पट्ठे पड़े हैं, यहाँ पे सबके चट्ठे पट्ठे पड़े हैं, और उसने कोई नाजायज़ अफेयर नहीं चलाए, निकाह ही किया है ना, अक्षराई किया है ना, उसने कर लिया। ये बात याद रखो, यहाँ पे तुम्हारा साबका शौहर कह रहा है कि बेवफाई तू मेरे साथ करती थी, मेरे निकाह में रहते हुए तूने इश्क लड़ाए। मैं सोया होता था, मुझे नींद की गोलियां ये दे के मर्दों से बातें भी करती थी, उन्हें मिलती भी थी। एक बंदा तो मारने के लिए आया खड़ा था, उसके बाद अब्बासी के साथ ये चक्कर चलाती थी। ये तुम्हारा अपना एक्स हस्बैंड बोल रहा है, साबका शौहर बोल रहा है, और उसे बुलवाने पे मजबूर किया है इसी बंदी ने, इसी बंदी ने उसे मजबूर किया है। और वो आता है और बोलता है, मैं बार बार कह रही हूँ कि देखो पहल आपने की थी, डीडी दल्ला करके इसने वीडियो बनाई थी, उसके बाद डीडी एक्टिव हुआ, पहले वो लिहाज में बैठा था, फिर इसने बच्चा भी उसके मुंह पे मारा और बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए। ये तो तुम औरत हो, तुम लोग तो अपने वालिदैन और अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, तुम लोग क्या किसी के ऊपर जो है और क्या बोलोगे, दूसरों पे तो गंद बोलना ही है ना। जब आप अपने ही औलाद को नशई पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो, छोटे से बच्चे को, कोई है 9-10 साल का बच्चा है तुम्हारा, या 11 साल जितनी भी उसकी उम्र है अली की, उसके ऊपर सगी माँ होके, माएँ तो पर्दे डालती हैं बच्चों की गलतियों पे, कि मोहल्ले में जाके बताती हैं बड़ी इधर आई, हेलो तू भी आ जा, तू भी आ जा। हाँ कौन वो तो चलो कोई होगी भगोड़ी सी पागल सी कोई होगी जो मोहल्ले में कहती होगी, अरे तू तो ऐसी कोई माँ है जिसने वाईटी में बैठ के पूरी दुनिया की कंट्री में बात फैला दी। हजारों लोग आए सुनने के लिए, गली महल्ले में तो कोई बेवकूफ़ औरत इस तरह की अगर होती भी होगी तुम्हारे जैसी, तो वो 4 लोगों को बताती होगी, लेकिन खैर कोई बताता नहीं है। हमने नहीं सुना, हमारी ज़िंदगी इतनी हो गई है कि हमने आज तक नहीं सुना, मेरे सामने मैंने आज तक नहीं सुना, मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, हो सकता है आप लोगों ने भी ना सुना हो, कि कोई माँ आके अपने बच्चे की यहाँ पे वो करके गई हो, बदनामी करके गई हो कि मेरा बच्चा ऐसा है, लेकिन वो आपने ज़रूर किया इस तरह के काम। खैर डीडी ने भी कहा, इसने कहा ना कि मैं मरने से पहले बातें बता के जाऊंगी सच, उसने भी कहा मैं भी जो है मरने से पहले बातें सच बता के जाऊंगा। गुलाम ने बदला लिया चाचू यासीन से, नानी की जो है नानी से मतलब जो शादी की है, वो सियासत थी उसकी, एक चाल थी, बड़े तरीके से मासूम बन के हैं, बल खा के और लहरा के रिश्ता वगैरह करके शादी वगैरह उसने की, तो ये उसकी चाल थी। खैर डीडी ने कहा कि ये अपना सारा गंद हमारे ऊपर एक तो पहली बात है डाल देते हैं, और बाकी जो है तो बाकी जो है ये कहती है कि अम्मा ने जो है शादी क्यों की, जब बच्चे जवान थे, तो ये तो कहती है लव मैरिज इस औरत ने की थी। यासीन का नाम क्यों लिया जा रहा है, तो यासीन का नाम भाई इसलिए लिया जा रहा है
इन्होंने बदनाम भी इसलिए किया है। आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि नजमा ने भी जो है रिएक्शन दिया और बोला कि मेरे ससुर जो हैं वो ऐसा करते थे वैसा करते थे, मशीन नहीं चलाने देते थे, हाथों पे हमारे छाले पड़ गए। वो ये तो ऐसे बता रही थी जैसे कि ना वो सारा कुछ साथ लेके गए। तो इन्हीं चीज़ों से तुम लोगों को सीखना चाहिए। वो तुम लोगों के लिए ही बना के गए। वो मेहनत की, मजदूरी की, टीबी लगवा दी, शुगर लगवा दी, सुकून नहीं किया, रेस्ट नहीं किया, आराम नहीं किया। उनकी ज़िंदगी में आराम सुकून तो बेचारे की आया ही नहीं है। उसने तो इतनी मेहनत की तुम लोगों की आसाइश के लिए हैं। उसके बाद जो है अभी बच्चों ने जो है नानी से जो 2-3 सवाल किए हैं ना, उसके जवाब नानी ने दिए हैं। तो उसके बहाना बना के ना इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया, चाचू यासीन को, फिर सितारा को, फिर उसके बाद नानी को भी जो है मतलब इनकी सुतेली अम्मा होगी उनको भी इन लोगों ने टारगेट किया है। हालांकि वो इनको मतलब इनका बनता नहीं था, वो नाम ले ना ले। तुम लोग भी तो अपनी माँ का नाम लेते रहते हो, तो फिर हम लोग क्या समझे कि तुम लोग सितारा की वालदा को जलाने के लिए बार बार नाम लेते हो, बार बार उसी का जो नाम लेते हो तो उसको जलाने के लिए लेते हो। तुम लोगों का बाप है या तुम लोगों की माँ है, तुम लोग करो याद, वालदैन है, ये रिश्ता ऐसा है, होते हैं याद बंदा करता है अच्छे लफ्ज़ों में। लेकिन हाँ, जब टोंट मार रहे होते हैं तो उस टाइम भी नज़र आ रहा होता है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि इन लोगों को आग चाचू यासीन की लगी हुई थी, नाना यासीन की, कि भाई ये इन लोगों ने उनका नाम क्यों लिया, ठीक है। और ये आ गई जवाब देने के लिए कि देखें जी इसने ऐसे किया वैसे किया। ये डड्डू चार्जर जो है ना, मैं आप लोगों को कहता है स्टोरी सुनाता हूँ। इससे जब मेरी शादी होने वाली थी तो उसके बाद जो है पहले मैं कहता बात बताता हूँ। चाचू यासीन जब जिंदा थे तो गुलाम जो है वो इस तरह का बंदा था कि चाचू हमारे जो नाना हैं वो इनको नहीं मिला करते थे, घर नहीं आने देते थे। ये लड़वाके थे, गलत मिजाज के इंसान थे, झूठ भी बोलते थे, लड़वा देते थे, इसलिए वो नहीं आने देते थे। एक बार गुलाम ने यासीन को अच्छा खासा मारा भी था, उससे लड़ाई की थी और वो घर नहीं इनको आने देते थे, इनसे चिढ़ते थे। ये गलत मिजाज का बंदा था। खैर उन्होंने कहा जब वो फौत हो गए तो इसने मेरी जब शादी हो रही थी, इसे कहता है, और डड्डू चार्जर के साथ मतलब आयशा के साथ जो है कहता है मेरी शादी हो रही थी, डीडी ने बोला। तो वहाँ पे बैठा था चाचा गुलाम, उसने ना अपने सारे भाइयों को कहा कि यार सरवर ने शादी कर ली है, मतलब शादी के मौके पे अपनी बेटी की शादी के मौके पे बोल रहा है कि यार इन सरवर ने शादी कर लिया है। वो मतलब उसकी वाइफ और इनकी वाइफ एक साथ फौत हुई थी। बाबा की गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था, बाबा गाड़ी चला रहा था, जिनको नहीं पता। खैर यहाँ पे वो कहते हैं मेरी भाभी भी तो बेवा है, तो मेरी ना शादी उसी से करवा दें। मेरे भाई सरवर ने शादी कर लिया, मैं चाहता हूँ मैं भी अकेले ज़िंदगी ना गुजारूँ, मैं भी शादी कर लूँ। तो किसने निकाह की ऑफ़र कराई? इसके बाप ने ऑफ़र कराई। और वो जो है कहते हैं डीडी के सारे बड़े बड़े जो बैठे थे सारे मान गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है करते हैं बात। लेकिन जब फ़ारूक से बात की गई तो फ़ारूक ने कहा नहीं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं मानता। फ़ारूक वाकई नहीं माना था। हालांकि इस बात को भी डीडी झुटला सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, फ़ारूक जो है वो नहीं माना था। उसने कहा यार वो एक तो मेरा ससुर है, ऊपर से फिर लोग बातें भी करेंगे। बाकी लंबी नाक वाली जो है उसने शादी होते ही पहले तो बदले ये लिए बाप के कि भाई ये लोग जो है यासीन वाले हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, हम लोगों ने ज़बरदस्ती पैर पकड़वा के रिश्ते तो करवा लिए हैं, अब भाई इन लोगों से पूछेंगे। फिर चाचू भी फौत हो गए। उसके बाद जो है इसके मतलब नजमा का वो कह रहा था कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा गंदा था अपनी सास के साथ। पहले उनकी बड़ी एक रोब था हमारी नानी का, लेकिन बाद में इस औरत ने उसका रोब खाक में डाला, यहाँ तक कर दिया कि कभी वो छत पे बैठ जाती थी तो कभी कहाँ बैठी है, और ये कुंडियाँ शुंडियाँ लगा लेते थे। खाने पीने पे भी वैसे भी घर को भी, और बहुत ज़्यादा जो है नानी हमारी के साथ बुरा सलूक किया जाता था। खैर अभी वो चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन फिर उसी दौरान फिर इनके बाप ने जब शादी की ऑफ़र करवाई तो उन्होंने नजमा को भी मौका मिल गया कि जान छुटेगी, यहाँ से ये जाए, घर सारा हवेली सारी मेरे हथे आएगी,
मैं जिस तरह उठूंगी, बैठूंगी, बांटूंगी, खाऊंगी, जिस तरह भी करूंगी, ये सारा कुछ मेरा होगा। खैर कहते निकाह हो गया। निकाह के बाद जैसे ही नानी सऊदी आ गई, खूब तड़पती धूप में काम करवाते रहे, खूब तरीके से बदले लिए, उसके साथ एहसास नहीं किया। एक बात याद रखें, हमें जिससे मोहब्बत होती है ना, हम उसका एहसास करना जानते हैं। अरे थक जाओगी, अरे बैठ जाओ, अरे अपना ख्याल रखो, मतलब बड़ा एक एहसास वाला रिश्ता होता है। लेकिन यहाँ पे कोई एहसास नहीं था, उल्टा उनको एक किस्म से टॉर्चर किया जाता था। बाकी हमारे चाचू की ये आदत थी गुलाम की, जब जब बेटियों की शादियां करवाईं तो ये आम के पेड़ पे चढ़ जाता था। अरे लो, इसलिए आयशा को आम पसंद है। कहता आम के पेड़ पे चढ़ जाता था। एनी टाइम निकाह के दौरान ही डिमांड रख देता था, 15 तोले सोना दो, 10 तोले सोना दो। अगले बंदे की नहीं भी हैसियत होती थी तो वो जो है डिमांड रख के बैठा होता था, मैनू तो पहले सोना दो। मतलब बेटियों के लिए हक महर की सूरत में सोना मांगता था। एक आध बेटी से तो लेके भी खा गया ये, और तलाक भी करवा दी। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि मेरी शादी पे भी इसने ऐसे किया, आम के पेड़ पे बैठ गया, और बाकी बेटियों की शादियों पे भी ऐसे किया। इनका काम ही यही था, लूट मार करना, लोगों से लूटना। बाकी इनका यही शुरू से वतीरा रहा है, और बच्चे भी इसी से ऐसे ही सीखे हैं। बाकी मैं अच्छा ये जब सुन रही थी तो मेरे दिमाग में फ़ौरन आया कि यार अपनी बच्चियों के लिए तो आप हक महर और ये वो फ़ौरन वसूल करते थे, मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो। लेकिन बीवी के नाम अगर हक महर है तो कहता है कि भाई मैं मरूंगा तो ले लेना, हूँ तेरे मरण का इंतज़ार करिए हैं। तुम्हारे मरने का इंतज़ार करें कि भाई मैं मरूंगा तो फिर दूंगा, हद नहीं है वैसे। खैर उसके बाद जो है कहता है कि दीदी ने जनाब एक्स वाइफ को दुआ भी दी और कहा कि मैंने सुना है वो कह रही है मैं बीमार हूँ, चलो तेरी मेरी लड़ाई तो एक अलग मैटर है, एज ए इंसानियत में कहता हूँ अल्लाह तुझे शिफाए कामला अता फरमाए, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना तुम कहती हो मेरी एडना ने मार छड़िया। मरने से पहले सच बता के जाऊंगी, मतलब गुनाह कमा के जाऊंगी, मरने से पहले गुनाह कमा के जाऊंगी, चुगलियाँ करके जाऊंगी। ये भी चुगली है ना, आप अपने घर वालों की गीबतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, हसद जलन। इनको तकलीफ़ हो गई है कि यासीन को गुड बुक में क्यों रखा जाता है। अरे वो इस दुनिया में नहीं है, आपकी वालदा को भी तो गुड बुक में रखा है। तुम लोगों ने रुबीना की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन रुबीना और रुबीना के बच्चों ने एक अल्फाज बोला हमेशा, हम तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहेंगे, वो बहुत अच्छी थी। क्या वाकई अच्छी थी? हर इंसान में कोई ना कोई गलती, गुस्ताखी, शिकवा शिकवाए ज़रूर होता है, कि बात ज़रूर याद रखिएगा, हम में भी हैं, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमाए। लेकिन पर्दा रखना, यहाँ पे मेरा मैटर बोलने का ये है, पर्दा रखना। वो पर्दा रखते रहे। यहाँ पे मैंने जिसका रिएक्शन सुना, वो फातिमा थी, वो बाबर था, वो डीडी था, वो बीना थी, वो कोई भी था, सब ने यही कहा हम अपनी चची का नाम नहीं लेंगे। और यहाँ पे ये औरतें बैठ के उनके DNA करवाती रही हैं, बीना के यार गिनती रही हैं, ये याद रखना, सही है ना। तो माँ का बदला ये लोग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी माँ का भी तो भरम रखा ना। अगर वो अपने नाने के लिए अच्छे अल्फाज बोलते हैं, जो कि वाकई हमने सुना है कि जब वो अंकल यासीन फौत हुए तो ये रुल गए, तितर बितर हो गए। पहले वो जोड़ के ऐसे रखा हुआ था, इकट्ठे ही थे सारे, हंसी खुशी मज़े से जी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। तो उसकी हैं खूबियाँ तो ये याद करते हैं, लेकिन ये लोग आपकी वालदा की भी तो खूबियाँ बयान करते हैं ना। हमने खुद सुना है अपने कानों से, मुसलसल यही लोग बातें कर रहे हैं कि यार वो बहुत अच्छी औरत थी। तो तुम लोगों से हजम नहीं हुआ 2 दिन अगर सितारा के ब्लॉग में अंकल यासीन को मुस्तफ़ा और बाबर ने याद कर लिया तो इनको तकलीफ़ हो गई। खैर यहाँ पे फिर उसके इश्क मशक्क़े जो है अपनी तरफ से बना के ले आए। नहीं उसका तो लव मैरिज थी,
लव मैरिज जड़े करते फिर रहे ने वो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। आप तो अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा आपने, हैं? हम कैसे मान लें कि तुम सच्ची हो? तुम तो अपने बेटे की माँ नहीं बन सकी। बच्चे के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं आपने कि मेरे से वो डिमांडें करता है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत भाई अजीब लोग हैं ये। कहते हैं मरते मरते ये आग लगा के जाना चाहती है। बीमार तो ये है लेकिन मरते मरते आग लगा के जाना चाहती है। इसने मेरे लिए इल्ज़ाम लगाया कि नानी और सितारा मेरे से वीडियो बनवाती हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नानी हमेशा इस औरत के लिए मुझे रोकती रही है कि मुझे तकलीफ़ होती है तुम ना लिया करो बेटा उनका नाम, तुम्हें कसम लगे। लेकिन मैं कैसे रुकता? मुझे भी तो तुम लोगों ने इतना गंदा बोला है, मुझे भी तो तुम लोगों ने जलील रुसवा किया है, जिसकी बिना पे मुझे आखिरकार जवाब देना पड़ता तुम लोगों को। मुझे मजबूर, तुम लोग शुरुआत करते थे बहन भाई और फिर मुझे जवाब देना पड़ता था। मेरा चैनल ख़राब किया, केस किया मेरे पे, और अब जो है कहती हूँ मैं मरने वाली हूँ। जुल्म तुम लोगों ने किया है, हैं? और अब कहती हूँ नानी जो है वो नवासे से बुलवाती है। तो मेरी बात सुनो, अम्मा की सगी औलाद पे गंदे इल्ज़ाम तूने लगाए हैं। ये बात इसकी लॉजिक की लगी है मुझे, बड़ी ज़बरदस्त बात की है इस बंदे ने। कहता है मेरी बात सुन, तू सुतेली औलाद है ना, ठीक है ना, लेकिन तू सुतेली होके अम्मा की सगी औलादों पे मुसलसल रिएक्शन दे रही है और गंदा कह रही है, उनके यार गिन रही है, और फिर कहती है अम्मा मुझे बचाओ, और अम्मा के ऊपर भी टोंट मारती है और रिएक्शन देती है तू। फिर कहती हो अम्मा अम्मा ये कौन सा गेम खेल रही हो, किसको बेवकूफ़ बना रही हो तुम? कहता है वो मुझे ज़रूर रोकती रही है, हमेशा रोकती रही है, लेकिन तुम रुकती तो मैं रुकता ना। तुम बोलती रही, मैं भी तुम्हें जवाब देता रहा हूँ। अब माँ माँ मत बोल, और माँ माँ बोल के फिर उसके लव मैरिज ये वो बातें कर रही है। तू बता ना, मेरे निकाह में होते हुए तूने कितने अफेयर चलाए हैं बताऊँ? फिर कहता बात फिर दोबारा ख़राब हो जाएगी। मेरे होते हुए तुमने पहले मेरे से इश्क लड़ाए, फिर उसके बाद मेरे से शादी करने के बाद अब्बासी और पता नहीं कौन कौन उनसे भी किए। किस से तुमने इश्क नहीं लड़ाए और लव नहीं चलाए? तूने तो अपने बच्चे को भी ना रखा, एक्सेप्ट ना किया। चलो उनके तो जवान थे, शादीशुदा थे, तेरा तो छोटा था, तेरे छोटे को तो उसकी ज़रूरत थी, तुमने तो उसको भी ना रखा। और फिर कहती हो वफा वफा की बातें करते हो तुम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर उम्मीद भी रखती हो कि मैं तुझे कुछ ना बोलूँ, तू मेरी माँ से डीएनए मांगे मेरे और मैं तुझे कुछ भी ना बोलूँ। तुम लोग अगर तमीज़ से बात करोगे तो मैं भी तमीज़ से बात करूँगा। बाकी कहता है इसने मेरे पे केस कर दिया है, और उसके बाद जो है कहता है कि ये इसलिए तमीज़ से बात कर रही है ताकि मेरा केस ख़राब ना हो जाए। मतलब जाहिर सी बात है अगर ये 22 टोके बोलेगी तो फिर जाहिर सी बात है पकड़ में ये भी आएंगी। बीबी तू पहले अपनी ज़बान तो संभाल। वो लोग इससे भी सवाल करेंगे कि आप खुद मतलब किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद जो है कहती हैं कि एक बहन थकती है तो दूसरी आ जाती है, प्लान करती हैं, एक थकती है दूसरी आ जाती है। और उसके बाद जो है बाकी ये कहती है अम्मा के ऊपर सवाल उठा रही है, आप तो बेटे से मोहब्बत ही नहीं करती, आपको तो फ़रूक से मोहब्बत ही नहीं है। वो डीडी जो है उस पर वीडियो बनाता है, तो डीडी ने कहा ओ हेलो, मैं तो नवासा हूँ, मैं तीसरा होके बोल रहा हूँ, तू सगी माँ होके अपने बेटे को नशेड़ा बोलती रही है, छोटे से अली को इतना गंदा तू बोलती रही है, बदनाम करती रही है अपने ही सगे बेटे को। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह लोगों का दिमाग ख़राब करते हो तुम लोग। मैं क्या डीडी खैर है अज केड़ी तू गोली खादी है, एडियां मतलब समझदार गल्लां कर रहा सी डीडी वे। हेलो ए सनिया चुम्मी क्या खिलाया आज इसको? हाय ऐसी बातें कर रही है तो आज तो बड़ी समझदार बातें कर रहा, लोचिक वाली बातें कर रहा है डीडी। खैर है सनिया गुन्नी क्या खिला दिया तूने इसको आज? कहते हैं कि तू अम्मा को कहती है कि फरूक पे डीडी वीडियो बनाता है, तू मतलब तीली लगा रही है अम्मा को गैरत याद दिलवा रही है,
ओ हेलो इधर आ, बात सुन मेरी। कहते तेरे बच्चे का क्या कसूर है, छोटा सा तेरा बच्चा है, माँ को तो राज पता भी हो ना मेरा बच्चा खराब है, इसमें फनी खराबी कोई है तो माँ पर्दे डालती हैं, दूसरा कोई बोले तो सही पड़ जाती है खबरदार मेरे बच्चे को कुछ बोला तो। लेकिन तुम खुद अपने बच्चे पे इल्ज़ाम लगाती हो। और हाँ, फ़ारूक की बात करें, फ़ारूक तो खुद जलील करवा रहा है, बाप को जलील करवा दिया, माँ को जलील करवा दिया। यहाँ पे भाई कयामत नज़दीक है, सही कहते हैं, कयामत नज़दीक है, एंड है भाई, एंड। ये कयामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी जनाब ये वाली थी कि बेटियां जब माँ को जलील करेंगी। हम उस टाइम छोटे थे जब ये वाली हदीस सुनी थी, तो यकीन माने मैं कही ये पॉसिबल ही नहीं है कि बेटियां कभी माँ को जो है वो करेंगी, जलील करेंगी, क्योंकि भाई हमने तो दूर दूर तक कभी ज़िंदगी में नहीं सुना था। हमने तो सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी माएँ, दोतों पोतों वाली, अपनी माँ से डांट खा लेती थी। वो इतना बुजुर्ग हो के भी अपनी माँ से डांट खा लेनी, लेकिन आगे नहीं बोलना। आज देखा सलमा को, आज देखा फारूक को, वो खामोशी से करवा रहा है और वो खामोशी से खुद भी करवा रही है और कर भी रही है जलील माँ को और बाप को भी। फारूक के घर से बातें निकल रही हैं उसकी वालदा और बाप के लिए, और उसी की जायदाद में रहता है, उसी की जायदाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके ऊपर बातें हो रही हैं। खैर, ये थी जनाब चीज़ें। और बाकी डीडी ने ये भी पॉइंट रखा कि तेरा अब्बा भी तो पहली बीवी को याद करता है ना, तो वो सारी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारती उस वफ़ादार बीवी के नाम से। कहता मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो फौत हो गई थी, सारी ज़िंदगी उसकी यादों को याद करके क्यों नहीं जिया, उसने क्यों कर ली शादी। जवाब दो आयशा, है जवाब तुम्हारे पास? नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ तुमने अपनी चाची को, जो चाची ही समझते हो ना तुम लोग, चाची, दूसरी अम्मा तो समझे नहीं, दूसरी माँ समझो ना, तो वो बाप की वजह से रिस्पेक्ट करनी पड़ जाती है। तो लेकिन नहीं, यहाँ मतलब बाप भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो वहाँ से बैठ के बदनाम कर रहा है, ये यहाँ से बैठ के बदनाम कर रहे हैं। चार चफेर झुंड आया है जिसकी हमने पहले ही थोड़ी सी ऐसे बता दिया था कि ऐसा होना है, लग रहा है इस तरह से, हवाएं तेज़ हैं, इस तरह से लग रहा है हमें कि कुछ होने वाला है। सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर सबके गुनाह हम बताएंगे। ये बाबा जी ने वहाँ बल्लद रसूल में वहाँ पे नेक जगह पे बैठ के ये वाला बोला था, तो काम शुरू हो चुका है। आप भी देखें, हम भी देखें और इन चीज़ों से सीखें कि हज़ार हमारे इख्तिलाफ रिश्तेदारों में हो जाए, लेकिन कभी इस तरह की चवल नहीं मारनी हम लोगों ने। हज़ार दोस्तियाँ भी लगा लो, दोस्ती में भी कभी भी गद्दारी नहीं करनी। लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन कभी इधर की बात उधर नहीं करनी, ये याद रखिएगा। पी जाओ बात को, अल्लाह है ना वो इंसाफ करने वाला। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जिन्हें सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।